नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेली जीके मास्टर पर। आज है 12 अप्रैल और 12 अप्रैल से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे, डेली अपडेट्स वो लेकर के आए हैं, जो कि आपके सभी आल कंपटीशन एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। साथियों, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। आज की क्लास आपके यूपीएससी, एनटीपीसी, एएलपी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और 10+2 आरआरबी ग्रुप डी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास लेकर के आए हैं। तो इन सभी एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो प्लीज़ दोस्तों, आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहना और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, ज्वाइन कर लेना। पीडीएफ फाइल प्लस वीडियो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी से पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने ब्याज दरों में कितने प्रतिशत की कटौती करके वर्तमान में 6% कर दिया है? तो आरबीआई के द्वारा जो ब्याज दरों में प्रतिशतों की कितने प्रतिशत की कटौती की गई है, जिसमें वर्तमान में 6% कर दिया गया है, कटौती करके वर्तमान में, ठीक है। तो साथियों ये किया गया है 0.25% की कटौती की गई है। कितने प्रतिशत की? 0.25% की आरबीआई के द्वारा कटौती की गई है, जो वर्तमान में 6% कर दिया गया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण होगा, ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में इलेक्ट्रॉनिक सामानों का घरेलू उत्पादन बढ़कर वित्त वर्ष 2023-24 में कितने रुपए हो गया है? जो भारत का इलेक्ट्रॉनिक सामान है, जिसको अपन घरेलू उत्पादन बोलते हैं, ये बढ़कर के 2023 से 24 में कितना रह गया है? तो ये रहा है साथियों 9.92 लाख करोड़ रुपए हो गया है, ठीक है। इसको आप लोग जरूर ध्यान में रखना, काफी महत्वपूर्ण है ये एग्जाम की दृष्टि से और लाभदायक भी है, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने किस राज्य में एक विश्व स्तरीय पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, इनके द्वारा किस राज्य में एक विश्व स्तरीय पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो ये व्यवस्था की गई है उड़ीसा राज्य में। उड़ीसा में स्थापित करने की घोषणा की गई है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ध्यान में रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कहाँ तबला, पेंटिंग, ठंडाई, तिरंगा, बर्फी सहित विभिन्न स्थानीय वस्तुओं और उत्पादों को जीआई टैग प्रमाण पत्र प्रदान करेंगे? तो ये जीआई टैग प्रदान करेंगे, ये करेंगे वाराणसी में। कहाँ पर करेंगे? ये वाराणसी में। कौन कौन सी चीज है? एक तो हो जाएगा तबला, हो जाएगा, ठीक है। दूसरा हो जाएगा पेंटिंग, ठीक। तीसरा हो जाएगा ठंडाई। चौथा आपके सामने होगा तिरंगा होगा, ठीक है। और लास्ट में हो जाएगा बर्फी। इन सभी को स्थानीय वस्तुओं के उत्पादनों को क्या दिया जाएगा? जीआई टैग दिया जाएगा, प्रमाण पत्र दिया जाएगा, ध्यान में रखना। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के मध्य पर्यटन सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की चौथी बैठक आयोजित की गई है? तो भारत के और एक मध्य पर्यटन सहयोग पर एक संयुक्त कार्य समूह की कौन सी बैठक हुई है? ये हुई है चौथी बैठक की, आयोजित किया गया है चौथी बैठक की। और ये आयोजित कहाँ पर हुई है साथियों? ये जापान और भारत के द्वारा की गई है, ध्यान में रखना। इसका ई राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष किस तारीख को भारत में राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष ये मनाया जाता है 11 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है।
जिसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण अभियान के तहत भागीरथ ऐप लॉन्च किया गया है? कौन सा ऐप है ये? ये है भागीरथ ऐप। ये लॉन्च किया गया है और ये कौन से राज्य के सीएम यानी कि मुख्यमंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है उत्तराखंड। उत्तराखंड के सीएम के द्वारा यह भागीरथ ऐप लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2024 में बेरोजगारी दर घटकर कितने प्रतिशत रह गई है? ये रही है 4.9%। क्या रही है? बेरोजगारी दर घट करके रह गई है श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस देश से 26 राफेल एमजेट खरीदने के लिए 63,000 करोड़ रुपए के सौदे को मंजूरी दी है केंद्र सरकार के द्वारा? तो 26 राफेल एमजेट खरीदने के लिए कितने 63,000 करोड़ रुपए सौदे को मंजूरी दी गई है और ये मंजूरी दी गई है केंद्र सरकार के द्वारा दी गई है और ये खरीदे जाएंगे कहाँ से? फ्रांस देश से खरीदे जाएंगे, ध्यान में रखना। नेक्स्ट व लास्ट क्वेश्चन है, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा आयोजित पोषण पखवाड़ा 2025 की थीम क्या है? इसकी साथियों थीम रहेगी शुद्ध जल स्वच्छता से स्वच्छ बचपन। ये थीम है इसकी, किसकी? पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की, पखवाड़ा 2025 के लिए। तो दोस्तों आपके आज के क्वेश्चन यही खत्म होते हैं। अब बढ़ते हैं अपन कुछ आगे इम्पोर्टेंट्स पॉइंट्स हैं, वो काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे एग्जाम की दृष्टि से, उनको अपन कवर कर लेते हैं, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से, काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे एग्जाम के लिए, आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिए। हाल ही में 12 अप्रैल 2025 को विश्व हेमस्टर दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना। हाल ही में 12 अप्रैल को राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्टोर दिवस के रूप में मनाया जाएगा और 12 अप्रैल 2025 को राष्ट्रीय नग्नपान दिवस भी मनाया जाएगा। भारत ने 4 स्वर्ण 8 पदकों के साथ ISSF विश्व कप ब्यूनस आयर्स का समापन किया जाएगा। IPL 2025 में कोहली 1000 चौके लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने हैं। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए पंचायत उन्नति सूचकांक बेसलाइन रिपोर्ट जारी की गई है। मॉरिशस ने ISA के CPF पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया है। IIM अहमदाबाद ने दुबई कैंपस स्थापित करने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। केंद्रीय मंत्री सोनोवाल ने राष्ट्रीय जल मार्गों के लिए डिजिटल पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। आगे की ओर बढ़ते हैं अपन। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने इंटर एम्स रेफरल पोर्टल लॉन्च किया है। भारत का निर्यात 2024-25 में रिकॉर्ड 820 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। भारत के पूर्व बास्केटबॉल कप्तान हरिदत्त कापड़ी, जिन्होंने 1969 में टीम को एशिया में चौथे स्थान पर पहुंचाया था और इनकी 83 वर्ष की आयु में इनका क्या हुआ है? इनका निधन हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवनिर्मित पवन ब्रिज का उद्घाटन किया, जो भारत के रेलवे बुनियादी ढांचे में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। पाक जलड मरुमध्य में फैली 2.8 किलोमीटर लंबी यह संरचना देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल है, जो रामेश्वर द्वीप को भारतीय मुख्य भूमि से जोड़ता है। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने सीधी भर्ती के लिए निर्धारित ऊपरी आयु सीमा में एक भारी बार को छूट को मंजूरी दी, जिससे वे पात्र हो सकेंगे और उन श्रेणियों के पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे जहां पिछली रिक्ति अधिसूचना 2024 से पहले जारी को अरुणाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन रद्द कर दिया गया या किया जाएगा। उड़ीसा के प्रसिद्ध सेंट आर्टिस्ट और मूर्तिकार सुदर्शन पटनायक इंग्लैंड के डॉर्सेट के वेमाउथ में सैंड वर्ल्ड के अंतर्राष्ट्रीय सैंड आर्ट फेस्टिवल में कला और संस्कृति में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित फ्रेड डोरिंगटन पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं।
नौसेना कमांडरों के सम्मेलन 2025 का पहला चरण भारत के पश्चिमी तट पर एक महत्वपूर्ण रणनीति स्थान कारवार में आयोजित किया गया था। कार्यक्रम के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नौसेना की परिचालन तत्परता की समीक्षा की और समुद्री सुरक्षा से संबंधित मुद्दों को संबोधित किया जाएगा। समुद्र परिरक्षण अभियान एक ऐतिहासिक महिला त्रिसेवा नौकायन उधम मुंबई के भारतीय नौसेना जल कौशल प्रशिक्षण केंद्र से रवाना किया गया। यह अभूतपूर्व यात्रा भारतीय सशस्त्र बलों के भीतर लैंगिक समावेशिता को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। हरियाणा ने भिवानी जिले में मिथाथल और तिगराना के हड़प्पा युग के स्थलों को सुरक्षित पुरातात्विक स्मारक घोषित करने के भारत की प्राचीन विरासत को सुरक्षित करने में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। भारतीय रिजर्व बैंक 25 आधार अंकों की दर कटौती की घोषणा की, जिससे रेपो दर 6.25% से घटकर 6% हो गई, जो बाजार की उम्मीदों के अनुरूप नीतिगत रूप तटस्थ से उधार हो गया, जो आगे की दर वृद्धि को संभावना को दर्शाता है। पश्चिम बंगाल को हाल ही में प्रतिष्ठित नोलन, गुरे संदेश और बरईपुर अमरूद सहित 7 नए पारंपरिक उत्पादकों के लिए भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त हुआ। जीआई टैग प्राप्त करने वाली अन्य 5 वस्तुएं कामारपुकुर का सफेद भोंडे और मुर्शिदाबाद का छाना बोरा, बिष्णुपुर का मोतीचूर लड्डू और आधुनिक पागल चावल मालदा का निस्तरी रेशम धागा। केंद्र सरकार ने न्यायमूर्ति संजीव कुमार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की अधिसूचना जारी की गई है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के एकीकरण के लिए 4 के तहत देश में 26 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के एकीकरण को अधिसूचित किया। 1 मई 2025 को विलय के प्रभावी होने के बाद देश के 700 जिलों को कवर करते हुए 26 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 18 आरआरबी होंगे। हितेश गुलिया ने विश्व मुक्केबाजी का कप ब्राजील 2025 में पुरुषों के 70 किलोग्राम वर्ग में विजयी होकर भारत के लिए स्वर्ण पदक हासिल किया। उन्होंने असाधारण कौशल और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन करते हुए फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड को ओडेल कामारा को हराया। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कर्नाटक के कारवार नौसैनिक अड्डे पर हिंद महासागर के जहाज सागर के रूप में INS सुनयना को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और सागर का पूरा नाम क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा विकास है, जो एक पहल है जो हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के साथ सहयोग बढ़ाती है। तो दोस्तों, आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। आई होप अगर आपको थोड़ी सी भी मेहनत वीडियो क्वालिटी कंटेंट में पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि आज की क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट हुई है, करंट अफेयर्स की है, डेली लेकर के आते हैं। अगर आप लोग डेली करंट अफेयर्स आते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, आपको डेली करंट अफेयर्स की क्लास मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।